गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पढ़ रहे हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन में हमने औपचारिक पत्र पढ़ लिए हैं। आज हम अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम हमारे रिश्तेदारों को या प्रिय मित्रों को लिखते हैं। तो चलिए पहला विषय है हमारा, पहला टॉपिक है अपने जन्मदिन पर बुलाते हुए सखी को पत्र लिखना है। आपकी कोई सहेली है, आपका कोई दोस्त है, उसको आपको अपने जन्मदिन पर इनवाइट करना है, बुलाना है, तो किस तरह से पत्र लिखेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, आज हम 2 अनौपचारिक पत्रों को पढ़ेंगे इस पेज से, है ना, पेज नंबर 89 से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पता लिखेंगे 135 विजयनगर नई दिल्ली, है ना, 6/7/2021 जो भी है ना। तो यहाँ आप जो भी अपना पता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिय पुनीता, है ना, उसकी सहेली का नाम पुनीता है, आप अपने दोस्तों का नाम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर संबोधन शब्द जोड़ेंगे, जैसे यहाँ नमस्ते लिखा है ना, तो नमस्कार, नमस्ते, है ना, इस तरह से हम संबोधन शब्द जोड़ सकते हैं। चूँकि हमारा दोस्त है ना, तो आदरणीय सम्माननीय जैसे संबोधन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम उसके बाद में कुशल क्षेम करते हैं, मतलब अच्छे भले हालचाल पूछते हैं, बताते हैं। तो वो शुरू करते हैं कि मैं कुशल हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी सकुशल होंगी। मतलब मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम भी ठीक होंगी, है ना। तो हम वहाँ पर पहले अपने हालचाल पूछेंगे और हालचाल बताएंगे पहली वाली ही पंक्ति में, चाहे किसी भी तरह का अनौपचारिक पत्र हो, है ना। तो सबसे पहले वहाँ पर कुशल क्षेम होता है, संबोधन शब्द के बाद में, है ना, हालचाल बताएं। मैं कुशल हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी सकुशल होंगी। इस माह की 20 तारीख को शाम 4 बजे मेरे जन्मदिन पर मम्मी पापा ने एक कार्यक्रम रखा है ना। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि भाई 20 तारीख को मतलब जब उसका जन्मदिन है ना। इस माह की 20 तारीख को शाम 4 बजे मेरे जन्मदिन पर मम्मी पापा ने कार्यक्रम रखा है। इस पर संगीत, खेलकूद तथा खाने पीने का आयोजन है। इस दिन तुम्हें ज़रूर आना है ना। और उनको बताना है कि भाई हमारे यहाँ कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हो रही है ना, ताकि उत्साह और बढ़े, आने के लिए और इच्छुक हो जाए कि भाई क्या क्या हो रहा है कार्यक्रम में। तो इस अवसर पर संगीत, खेलकूद तथा खाने पीने का आयोजन है। इस दिन तुम्हें ज़रूर आना है, हम सब मिलकर खूब मज़े करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में बताना है कि हम सब मिलकर के खूब मस्ती करेंगे और अपनी जो प्लानिंग है वो उसको बताना है। इस तरह से हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे और अंत में लिखेंगे अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना, है ना। जो भी उनके माता पिता हैं उनको भी नमस्कार कहना है। अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी कहना है कि भाई उनको भी मेरा स्नेह कहना। और तुम्हारी सखी है, तुम्हारा दोस्त, और अपना नाम लिख देना है। इस तरह से हम लिखेंगे अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो हम अपने दोस्त को जन्मदिन पर बुलाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। चलिए एक और है हमारे पास कि दूसरा वाला, कक्षा में प्रथम आने पर अपने मामा जी को पत्र लिखना है। अब आप क्लास में फर्स्ट आए हो, है ना, तो अपने मामा जी को पत्र लिखना है और उनको खबर करना है कि आप क्लास में फर्स्ट आए हैं। तो चलिए जहाँ पर पत्र पहुँचाना है सबसे पहले वो पता लिख देते हैं कि 84 टैगोर टाउन जयपुर, और अपना तारीख लिख दिया जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं। अब यहाँ पर संबोधन शब्द हमारा आया है आदरणीय मामा जी, है ना। पहले वाले पत्र में नमस्ते था, लेकिन इसमें आदरणीय मामा जी, क्योंकि मामा जी हमसे बड़े हैं और सम्माननीय भी है, तो हम उनके लिए क्या करेंगे, आदरणीय मामा जी, और फिर प्रणाम किया। ठीक है, हम सब यहाँ कुशल हैं, है ना। अब अपने घर की जानकारी देना कि भाई हम घर में सभी लोग ठीक ठाक हैं, आनंद मंगल में हैं, आपकी कुशलता की मंगल कामना करते हैं, है ना। उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग भी घर में सब ठीक होंगे। आपको यह बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस बार अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ या आई हूँ, है ना। तो सबसे पहले अपने हालचाल बताना है कि भाई हम लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, वो बता दिया। फिर उसके बाद में बताना है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस बार कक्षा में प्रथम आया हूँ। मेरे 97% अंक आए, जितने भी प्रतिशत अंक आए वो लिखना है आपको। प्रधानाचार्य कह रही थी कि इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करके मैंने पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सब आपके आशीर्वाद का फल है ना। तो उनको ये जानकारी देना है भाई कि हमारे स्कूल में, इस क्लास में भी फर्स्ट आई हूँ और स्कूल में भी फर्स्ट आया हूँ।
तो यह जानकारी उनको देते हुए पत्र लिखना है और कहना है कि यह सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। आप हमेशा से मुझे प्रेरित करते रहे, आपने ही मुझे मेहनत और लगन से काम करना सिखाया है। मैं गर्मी की छुट्टियों में आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। मामी जी को मेरा प्रणाम करना, है ना। मामा जी को, नानी जी को, नाना जी को, जिनको कहना है कह सकते हैं आखिरी में कि उनको प्रणाम कहना। आपका भांजा या भांजी और अपना नाम लिख देना है, ठीक है। इस तरह से ये हमारे अनौपचारिक पत्र हैं, है ना। 2 छोटे छोटे पत्र हैं और इन 2 में से और पीछे एक और पत्र है, इन 3 में से कोई ना कोई एक पत्र तो आना ही है। तो इसकी तैयारी करके रखेंगे आप, ठीक है। ये जो पत्र अभी हमने बताए हैं, 2 पत्र ये है और औपचारिक पत्र में भी कुछ बताए हैं, तो उनकी आप तैयारी करके रखिएगा, है ना। कोई भी पत्र आपको आ सकते हैं इस किताब से एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हमारे कुछ अभ्यास करते हैं वो हैं, तो वो हम उनको कल से ऑनलाइन क्लास में समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।